हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी आप देख रहे होंगे बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं अलग अलग जगह से। आज 29 जुलाई 2024 29 जुलाई को एक और नोटिफिकेशन रिलीज हो गई है जिसमें कि ऑफिसर्स पोस्ट है। ऑल इंडिया वैकेंसी रहेगी और सैलरी 60,000 अराउंड स्टार्टिंग सैलरी, या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। एनी ग्रेजुएट, इसके लिए भी जो वैकेंसीज की नोटिफिकेशन आज 29 जुलाई को जारी किया गया, उसमें भी कोई भी स्नातक किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी स्पेशलाइजेशन या स्ट्रीम से अगर आप स्नातक या ग्रेजुएट हैं तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। गोल्डन चांस है क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है टेंटेटिवली 3,000 या उससे ज्यादा हो सकती है। ऑफिसर्स रैंक रहेगा जो पोस्ट है। बाकी डिटेल आगे वीडियो में देखते हैं कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन से ये वैकेंसीज की नोटिफिकेशन रिलीज की गई है, इंपॉर्टेंट डेट क्या है। इम्पॉर्टेंट डेट जो है इस तरीके से, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी 1 अगस्त से और 21 अगस्त तक ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसमें ऑफिसर पोस्ट है और साथ ही साथ या फिर मैनेजमेंट ट्रेनी या स्पेशलिस्ट ऑफिसर, ये दो अलग अलग पोस्ट हैं। तो 1 अगस्त से शुरू हो जाएंगे, 1 अगस्त से, और 21 अगस्त तक ऑनलाइन एप्लीकेशन चलेगी। इसमें प्री एग्जामिनेशन होगा, मीन्स प्रीलिम्स होगा और मेन एग्जामिनेशन होगा। तो टेंटेटिवली जो डेट है वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिम्स के लिए अक्टूबर में डेट रहेगी और ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेन जो है नवंबर में रहेगा और रिजल्ट जो है डिक्लेयर हो जाएंगे वो दिसंबर या जनवरी 2025 तक हो जाएंगे। तो 1 अगस्त, ज्यादा दिन नहीं, 29 जुलाई को शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। डिटेल एडवर्टीजमेंट भी आने वाले हैं, तब तक देख लेते हैं नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सिलेक्शन, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सिलेक्शन मतलब आईबीपीएस। आईबीपीएस से कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स या फिर मैनेजमेंट ट्रेनी भी बुला रहे हैं इसे, और साथ में स्पेशलिस्ट ऑफिसर। तो जो प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट है उसके लिए कोई भी स्नातक किसी भी सब्जेक्ट से अप्लाई कर सकते हैं। और पार्टिसिपेटिंग बैंक्स होते हैं जिनमें कि ये जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको पोस्टिंग मिलती है। तो पार्टिसिपेटिंग बैंक्स में तकरीबन 9 से 11 बैंक्स हैं अलग अलग। अब ये देख लेते हैं कि पीईटी में भी कंडक्टेड इधर इन ऑनलाइन और फिजिकल मोड। तो एग्जाम जो है वो ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसा भी हो सकता है। तो आईबीपीएस से आने वाली वैकेंसीज के लिए देखिए, लास्ट टाइम 3,000, मतलब लास्ट टाइम मतलब 2023 में, 2023 में 3,800 से ज्यादा वैकेंसीज थी, 3,900 से कम, 3,800 से ज्यादा, 3,800 से ज्यादा वैकेंसीज 2023 में आई थी। तो इस बार भी अराउंड 3,000 वैकेंसीज आएंगी। अब मैंने लास्ट ईयर का जो एडवर्टीजमेंट है वो डाउनलोड किया हुआ है। देखिए, मुंबई 1 अगस्त 2024। तो ये जो है ना लास्ट ईयर का मैंने एडवर्टीजमेंट डाउनलोड किया हुआ है, उससे अगर आप डिटेल्स देखना चाहें तो मैं मेन चीजें आपको कवर कर देती हूँ। तो ये डेट रेफरेंस का ये नहीं देखना है क्योंकि लास्ट ईयर का एडवर्टीजमेंट मैंने सिर्फ डेट के लिए, क्योंकि जब भी कोई एडवर्टीजमेंट शेयर की जाती है तो कैंडिडेट्स कहते हैं एटलीस्ट डेट का आइडिया दे दे। तो क्या है कि डेट वगैरह जो है या सिलेक्शन का जो सिलेबस है या और जो सैलरी वगैरह वो ज्यादा फर्क नहीं होता है, हर साल लगभग लगभग उतना ही रहता है। तो मिनिमम 20 ईयर्स होना होगा, मैक्सिमम 30 ईयर्स होना होगा। ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए 30 ईयर्स रहता है। कैटेगरी एससी एसटी कैंडिडेट रहेंगे तो 5 ईयर्स की छूट मिलेगी, ओबीसी कैंडिडेट को 3 ईयर्स की। तो जो लास्ट डेट रहती है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, उस डेट को कट ऑफ डेट लेके 30 साल तक के कैंडिडेट, जनरल कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे, एनी ग्रेजुएट। अभी लास्ट ईयर 2023 का एडवर्टीजमेंट है, ज्यादा भी बड़ा नहीं है। इसे मेन चीजें मैं आपको बता दूं। ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की छूट मिलेगी, मतलब 30 साल ऊपरी आयु सीमा है, अपर एज लिमिट 30 ईयर्स, मतलब 30 साल तक के जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे 35 ईयर्स तक के एससी एसटी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 33 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी जो है 40 ईयर्स तक के पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 2023 का मैं बार बार रिपीट करूं कि फिलहाल सिर्फ शॉर्ट नोटिफिकेशन आई है। तो अब इसमें जो मेन चीजें मैं आपको बता, जैसे एलिजिबिलिटी वगैरह देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी मांग रही है लास्ट ईयर इन्होंने। तो ये जो कट ऑफ डेट है ये नहीं देखना है क्योंकि पिछले साल का ये, जैसे मैं बार बार आपको बता दे रही हूँ कि कट ऑफ डेट नहीं देखना है। लेकिन क्या मांगते हैं, डिग्री ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी विषय डिसिप्लिन से आपका ग्रेजुएशन हो गया है, स्नातक की डिग्री भी आप बुला सकते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। द कैंडिडेट मस्ट possess वैलिड मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट दैट ही और शी इज ग्रेजुएट ऑन द डे
ही और शी रजिस्टर्स, तो मतलब अपियरिंग वाले कैंडिडेट नहीं कर पाएंगे अप्लाई, लेकिन जिनका हो गया है फाइनल, मार्कशीट आ गया है, क्योंकि मार्कशीट वो उस डेट पर मांग रहे हैं या पासिंग सर्टिफिकेट जिस डेट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस वक्त तक मार्कशीट या फिर पासिंग सर्टिफिकेट रेडी होना चाहिए जिस दिन आप अप्लाई करें। मतलब अपियरिंग वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाते, लेकिन ग्रेजुएट जो है, लेकिन हर साल ये वैकेंसीज आती हैं इनके लिए। अब इसमें पार्टिसिपेटिंग बैंक्स रहते हैं बहुत सारे, इनका जो स्ट्रक्चर रहेगा, तो लास्ट टाइम जैसे मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन इन्होंने क्या बताया, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन रहेगा, ऑनलाइन रह सकता है, फिजिकल भी रह सकता है इस बार। तो इंग्लिश है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी रहती है, 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन, हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑप्शंस रहते हैं। क्वेश्चन आप हिंदी में बोलना पढ़ना आंसर करना चाहें या इंग्लिश में आंसर करना चाहें, दोनों ऑप्शंस रहेंगे। और हर सेक्शन के लिए अलग अलग 20 मिनट सेपरेट मिलेगा। तो ये चीज है इसमें। कट ऑफ मार्क्स लाना होगा, तो फिर आप जो है ना मेन एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। और मेन एग्जामिनेशन में रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रेटिव, थोड़ा स्टैटिस्टिक्स वगैरह, इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 घंटे का टाइम मिलेगा। और एक लेटर राइटिंग या एस्से रहेगा जो कि 30 मिनट्स का रहेगा, इंग्लिश में लेटर राइटिंग या एस्से। तो ये रहता है। और इसके बाद जो है ये मेन एग्जामिनेशन, और इसके बाद यही है मेन, तो यही है मेन कट ऑफ स्कोर रहेगा ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन में। ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट ऑफ ऑनलाइन मेन एग्जाम। अभी फी की स्ट्रक्चर क्या रहती है इनकी ये देख लेते हैं। एग्जाम सेंटर्स तो ऑल ओवर इंडिया ये बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे पार्टिसिपेटिंग इनके बैंक्स रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितने सारे प्रिलिमिनरी एग्जाम जो लास्ट ईयर इन्होंने लिया था वो तो काफी जगह पे लिया है, अगरतला, आगरा, अहमदाबाद, मतलब हर स्टेट में दो दो एक एक कम से कम 2-3 4 सेंटर्स मिनिमम बनाए हुए हैं। तो ये है। इसके बाद इंटरव्यू होगा, मतलब प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, और उसके बाद जो है इंटरव्यूज भी होंगे। तो 3 इसमें रहेगा। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन इंटरव्यू विल नॉट बी लेस देन 40%, 40% या उससे ज्यादा आपको स्कोर करना होगा इंटरव्यू में। तो ये है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तो प्रीलिम्स है, मेंस है एंड इंटरव्यू है, ये जो सिलेक्शन क्राइटेरिया। इसके बाद तो जिन बैंक्स में आपको पोस्टिंग मिलती है, डेट आपको नहीं देखना, लास्ट ईयर की एडवर्टीजमेंट अभी फिलहाल डिटेल एडवर्टीजमेंट आ जाएगी 1 अगस्त को। तो जो पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं जहां पर आपको पोस्टिंग मिलेगी वो है बैंक ऑफ बड़ौदा हो सकता है, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। तो 4 इधर 8 और 3 11 जो 11 पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं, जिसमें कि प्रोबेशनरी ऑफिसर का पोस्ट है, पीओ है, प्रोबेशनरी ऑफिसर या फिर मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट है। इसमें ग्रेजुएट फ्रेशर अप्लाई कर पाएंगे। तो बेसिकली यही है। सैलरी 60,000 65,000 सैलरी बनेगी ग्रॉस शुरू में, और कट के थोड़ा बहुत कटेगा वगैरह, तो 55,000 तक आपको इन हैंड सैलरी होने वाली है। बाकी डिटेल्स के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे ही अपडेट आएगी 1 अगस्त से, क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू है, तो 1 अगस्त को ही नोटिफिकेशन डिटेल्ड आ जाएंगी। तो जैसे डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आ जाती है फिर से नोटिफिकेशन कवर कर दी जाएगी सारी डिटेल्स के साथ में।